दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। सामान्यतः जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वनपाल हो, वन रक्षक हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उसमें ये टॉपिक ज़रूर लगता है, राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की झीलें दो ही प्रकार की होती है, एक खारी और एक मिट्टी। झीलें खारी और मिट्टी। खारी जो खारी होती है वो खारी, और मिट्टी जो मिट्टी लगती है वो मिट्टी झीलें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की खारी झीलों के बारे में। तो राजस्थान की प्रमुख खारी झीलें, परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा आते हैं कि निम्न में से मीठी झील कौन सी है। तो सामान्यतः जो पश्चिमी राजस्थान की 3 जिले हैं, कोलायत, कायलाना, बालसमंद। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की ये 3 जिले ही ऐसी है जो मीठी हैं, उसके अलावा सब खारी है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इन तीनों जिलों को हाईलाइट किया जाता है। हम क्या करेंगे, खारी जिलों को याद कर लेंगे, जो बची वो मीठी। ठीक है। अब खारी जिलों को याद करने की एक ट्रिक है, आप सभी को याद ही होगा जब आपने 10वीं 11वीं में राजस्थान अध्ययन पढ़ी होगी। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बस इतना सा याद कर लो, पूरी राजस्थान की खारे पानी की झीलें याद आ जाएंगी। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। देखो, सा का मतलब सांबर, डी का मतलब डीडवाना, का मतलब कावोद, कावोद पड़ता है जैसलमेर में। पे का मतलब पंचभद्रा, ये पड़ता है बाड़मेर में। लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर। कुचामन, कुचामन पड़ता है नागौर में। ता का मतलब ताल छापर, ताल छापर पड़ता है सुजानगढ़ चूरू में। फे का मतलब फलोदी, फलोदी पड़ता है जोधपुर में। और डे का मतलब डेगाना, डेगाना झील नागौर। रे का मतलब रेवासा, रेवासा झील पड़ती है सीकर में। ठीक है दोस्तों, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, राजस्थान की खारे पानी की झीलें, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा का मतलब साबर, सांबर वैसे 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन मूलतः जब भी आए तो जयपुर में ही होगा। डीडवाना पड़ता है, डीडवाना झील, डी का मतलब डीडवाना, डीडवाना झील नागौर में पड़ती है। का मतलब कावोद, कावोद झील जैसलमेर में पड़ती है। पे का मतलब पंचभद्रा, पंचभद्रा झील बाड़मेर में। लू का मतलब लूणकरणसर, लूणकरणसर झील पड़ती है बीकानेर में। कु का मतलब कुचामन, कुचामन नागौर में। ता का मतलब ताल छापर, ताल छापर झील पड़ती है चूरू में। फे का मतलब फलोदी, फलोदी जोधपुर। डे का मतलब डेगाना, डेगाना नागौर। रे का मतलब रेवासा, रेवासा सीकर में पड़ता है। एक और है नावा, नावा पड़ता है, नावा झील पड़ती है नागौर में। एक बाप भी है, बाप, ये भी खारे पानी की झील है, ये भी जोधपुर में पड़ती है। ये होगी राजस्थान की खारे पानी की झीलें। आराम से देखो, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। ठीक है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें याद करने की ट्रिक, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे।
सांबर, डीडवाना, कावोद, पंचभद्रा, लूणकरणसर, कुचामन, तालछापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। डिटेल्स सभी की नहीं है, बाकी सब के तो झील और झीलें नाम याद रखने हैं, कौन से ज़िले में कौन सी झील है। एक दो की है डिटेल्स जो एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। अगर वर्ल्ड की बात करें, संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। सागर ही हो गया एक तरह से। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और संसार की सबसे खारी झील कहे जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो वो होगी वोन झील। ये पड़ती है तुर्की में। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है कैस्पियन सागर, लेकिन संसार की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? वोन झील। 330 ग्राम लवणता होती है इसके अंदर। और अगर भारत की कहे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है चिल्का झील। चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। तो अभी हम सांबर झील के बारे में थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। देखो, सांबर झील कहते हैं प्राकृतिक हिसाब से, अगर हम भूगोल की बात करें तो सांबर झील प्राकृतिक है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया अभी भीलवाड़ा में पड़ता है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वसुदेव ने करवाया था। वसुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। ठीक है, ये झील 3 जिलों में फैली हुई है। अजमेर, जयपुर और नागौर। अजमेर, जयपुर और नागौर 3 जिलों में ये झील सांबर झील फैली हुई है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एग्जाम में आ जाए सांबर झील कहाँ स्थित है, तो हमें आंसर क्या मानना है? जयपुर, क्योंकि कागजों में इसका रख रखाव जयपुर के अंदर ही होता है। ठीक है, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, तो इसकी लंबाई, सांबर झील की लंबाई है करीब 32 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 से लेके 12 किलोमीटर। और यहाँ पे 4 पद्धति द्वारा नमक निर्माण किया जाता है। ऐसे क्यारियाँ बना के नमक का निर्माण करते हैं। राजस्थान का 92% नमक सिर्फ इसी झील से उत्पादित होता है और भारत का 8.7, पूरे भारत का 8.7% नमक सांबर झील से उत्पादित होता है। यहाँ पे एक कारखाना लगा हुआ है केंद्र सरकार का, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। उन्नीस 1964 में लगा था ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। ये कारखाना कब लगा था? 1964 में। ठीक है, और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं इसकी। अब झील तो है, लेकिन इसके अंदर पानी कहाँ से आता है? इसके अंदर पानी की 4 नदी आती है। मेथा, इधर से आती है रूपनगढ़,
मेहता, रूपनगढ़, और तीसरी आती है खारी, और चौथी आती है खंडेला। 4 नदी आती है, मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला याद हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जा चुका है नदियों, निम्न में से सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ये 3 दे देते, एक कोई दूसरी देते, तो चारों याद रखनी है, मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो, इस झील के किनारे ही एक माता का मंदिर है, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। कहते हैं कि जब यहाँ अकाल पड़ा था तो माता ने कुछ फल फ्रूट वगैरह या साग वगैरह बांटे थे, तो इसी से इनका नाम क्या पड़ गया, शाकंभरी माता। यहाँ पे माता का मंदिर बहुत पुराना है। तो पुराना क्या होता है, दादी और नानी, तो इसे तीर्थू की नानी कहते हैं। तीर्थू की नानी, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, सांबर झील के किनारे। तीर्थू की नानी या देवयानी भी कहते हैं, देवयानी। पटवार में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है, सांबर झील के किनारे। ठीक है। तीर्थू की नानी शाकंभरी माता, और तीर्थू का मामा पुष्कर, और तीर्थू का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थू की नानी होगी शाकंभरी माता, और तीर्थू का मामा कहते हैं पुष्कर, और तीर्थू का भांजा कहते हैं मचकुंड, धौलपुर। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तीर्थू का मामा पुष्कर, तीर्थू का भांजा मचकुंड, धौलपुर, और तीर्थू की नानी देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है, सांबर झील के किनारे, शाकंभरी माता। ठीक है। और एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा था, जोधा अकबर की विवाह स्थली, वो भी सांबर झील के किनारे ही। जोधा और अकबर की शादी भी कहाँ हुई थी, सांबर झील के किनारे। तो जोधा अकबर की विवाह स्थली कहाँ स्थित है, सांबर झील के किनारे। ठीक है। और इसके अंदर जो नमक निर्माण किया जाता है उसमें एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुनीला। स्पाइरुनीला शैवाल होता है, इसके कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। संत दादू दयाल ने भी दादू पंथ की स्थापना सांबर झील के किनारे ही की थी। संत दादू दयाल जी का एक शिष्य था रज्जव जी, इनके बारे में कहते हैं कि ये शादी कर रहे थे तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेने आए थे। तो जैसे ही दादू दयाल जी ने रज्जव जी को देखा, उनसे मुंह फेर लिया। रज्जव जी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो दादू दयाल जी ने कहा, रज्जव ते गया गजब, बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। अरे रज्जव हरि भजन के लिए आया तो वो ठोर करने लग गया। तभी कहते हैं कि रज्जव जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे और जिंदगी भर कभी शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और कहते हैं कि जब दादू दयाल जी की मृत्यु हुई तब रज्जव जी ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। कहते हैं कि अब इस दुनिया में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। ये भी सांबर झील के किनारे दादू पंथ की स्थापना की थी। तो ये रही आपकी सांबर झील। सांबर झील की इतनी सी बात है। कितनी फैली हुई है? 32 किलोमीटर लंबाई, 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, यहाँ पे केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, इसे नमक का निर्माण होता है। यहाँ एक शैवाल पाया जाता है स्पाइरुनीला, कहते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
इसके अंदर 4 नदियों का पानी आता है, मेहता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, 4 नदियों का इसके अंदर पानी आता है। और क्या पद्धति से इसके अंदर नमक का निर्माण किया जाता है, और इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है, जिसे तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और जोधा अकबर की विवाह स्थली भी यहीं पर है। यहाँ पर एक पर्यटन स्थल विकसित किया गया, रामसर साइट। रामसर साइट वो भी सांभर झील के किनारे ही स्थित है। पहले ये साल्ट म्यूजियम था जो अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन 1990 में इसे बदल के इसका नाम रामसर साइट कर दिया, एक पर्यटन स्थल विकसित किया गया। दूसरी है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील पड़ती है बाड़मेर में, बालोतरा नामक स्थान है वहाँ पे। पंचभद्रा झील का निर्माण पंचाबील ने करवाया था। पंचाबील नाम का एक आदमी था, उसने इस झील का निर्माण कराया था। और कहते हैं कि इस झील के अंदर NaCl की मात्रा बहुत अधिक है। खाने योग्य नमक, जो शुद्ध नमक है, वो इस झील के अंदर निर्मित किया जाता है, शुद्ध नमक। NaCl की मात्रा बहुत अधिक है। और यहाँ पर एक जाति है खारवाल जाति। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नमक उत्पादन जाति किस नाम से जानी जाती है? खारवाल। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, नमक भी खारा होता है, और ये खारवाल जाति। और यहाँ कुएं से भी नमक उत्पादन किया जाता है, उसे कोशिया पद्धति कहते हैं। कोशिया पद्धति से कुएं से भी नमक का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, खारे पानी की झीलें हैं, उनकी सिर्फ झीलें और किस ज़िले में स्थित है, झील का नाम और किस ज़िले में स्थित है, वो याद रखना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने पढ़ा दिया। जल्दी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।